हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई देखो हेडिंग गलती लिख दी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है यार, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस या फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग पहले टर्म्स को तोड़ते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग होता है भैया। हाँ भैया, लिविंग होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। अच्छा, टेक्निक्स मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डील करने लगते हैं किसके साथ, टेक्निक के साथ। और वो हम लोग उससे क्या करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बना लेते हैं जो ह्यूमन यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओहो अच्छा, यानी कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करने का तरीका सबसे आसान, डील करता है किससे, बायोटेक्नोलॉजी डील किससे करता है, टेक्निक से। अच्छा, क्या यूज करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग। ठीक है, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है टेक्निक्स की हेल्प से। ठीक है, हाँ, या फिर एंजाइम का यूज करेगा। हाँ, जो कहाँ से निकलेगा, ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, जो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, और प्रोसेस यूजफुल, और उसका यूज किया जाएगा कहाँ पे, हमारे ह्यूमन के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, जो बात है, हाँ यही बात है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी को एक और टर्म्स में हमने डिफाइन करते हैं। ओहो, कैसे 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 टर्म्स में नहीं डिफाइन करते, हम लोग इसकी जरूरतें देखते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे उसका, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा ना, तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है इसको देखने वाले हैं। ठीक है, ये एसेंशियल है। हाँ, क्यों, डील करता है क्या, इंडस्ट्रियल स्केल पे। हाँ, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, क्या प्रोडक्शन करने के लिए, बायो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि मेडिसिन का फॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी कि यहाँ पे हम लोग मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे मेडिसिन बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब के अंदर फंगी, प्लांट और एनिमल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो ह्यूमन नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब यूजफुल हो। ठीक है, अच्छा सर, हाँ, एप्लीकेशन बता सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के क्या हो सकते हैं, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हम लोग प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कर बना सकते हैं, बायो रेमेडिएशन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्ट के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो अच्छा, और क्या कह सकते हैं सर, हाँ सर, थेरापेटिस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डिटेक्शन। ठीक है, डिटेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। और सर हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जैसे क्रॉप्स को जो हम लोग उगाते हैं फूड के लिए, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए। ठीक है, हाँ, कह रहा कि अच्छा, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया बताओ बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा, ये प्रोवाइड करता है द बेस्ट कैटलिस्ट टू फॉर्म इम्प्रूव्ड माइक्रोब और प्योर एंजाइम। अच्छा, इसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो एक बढ़िया प्रोडक्ट बना के देता है, प्योर बना के देता है, इम्प्रूव्ड मतलब कि वो इम्प्रूव कर देता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल जो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। देखो, एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर, हाँ हो रही है। फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। जब एग्रीकल्चर अगर होगा तो फूड का प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। हाँ
सर हम लोग एग्रीकल्चर तीन बेस के ऊपर कर सकते हैं। कौन कौन से बेस पे? एग्रोकेमिकल बेस, मतलब कि एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे केमिकल के बेसिस पे। अच्छा, एक हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेसिस पे करेंगे, मतलब कि यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करेंगे जनरेशन में। अच्छा सर, और तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करके हम लोग एग्रीकल्चर करें तो भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बोलो, टर्म्स बोलो, पॉइंट्स बोलो, ये कहाँ पे कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड है, ये बायो पेस्टिसाइड है, मतलब कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है जो बायोलॉजिकली है, ठीक है। फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर है, हाँ। इंसेक्टिसाइड बायो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड बायो हर्बिसाइड, मतलब कि बायो मतलब लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनहेंस कर देता है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को। इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके और हमें कंडीशन जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़िया मिल सके, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कौन आया था? एक सेकेंड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। नाथन है भाई, NF। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, कहाँ पे? इंडिया के अंदर, ठीक है। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से आते हैं। और वर्ल्ड के अंदर जो लाया था व्यक्ति, उसका क्या नाम है? नॉर्मन E बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन E बोरलॉग, ठीक है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आया था, तो ये वर्क किसके ऊपर किया था? व्हीट और राइस के ऊपर वर्क किया गया था, हाँ, ठीक है। HIV सीड्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था। एग्रोकेमिकल में इस्तेमाल के ऊपर वर्क किया गया था। बेटर पेस्टिसाइड और टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क किया गया था ताकि हम लोग इनहेंस क्या कर सकें? इनहेंस कर सकें प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकें इसके लिए, ठीक है। हाँ, इसका हम लोग को रिजल्ट क्या देखने को मिला था? जो सप्लाई हुआ था, फूड की सप्लाई 3 गुना बढ़ गई थी। अच्छा, यो बात है, हाँ यो बात है। वाई ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉट सो मच सक्सेस? ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों सक्सेस नहीं है? इसका रीजन तुम बता सकते हो? यस, क्योंकि सर ये जो जेनेटिकली GMO है ना, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो मोटा चल रहा है यार, ये जो GMO है ना, GMO ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। हाँ, ये सेचुरेट हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है। हाँ, ये डिमांड करती है फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड को हाई अमाउंट में, क्योंकि दोज आर द वेराइटीज, ये सब वेराइटीज को रखने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, ठीक है। देखो, या तो तुम समझ नहीं पाए या तो मैं समझा नहीं पाया। इसका एक तरीका जानते हो क्या है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भारत के अंदर, हाँ आया था। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी थी 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, हाँ कर दी थी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी थी, फिर भी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे कारण थे, कौन कौन से कारण थे? एक्सपेंसिव था, हाँ। सेचुरेशन इन यील्ड के अंदर सेचुरेशन आ जा रहा था, हाँ। डिमांड था फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था वैरायटी के अंदर। ये सब जब इसके डिमांड थे, इसको फुलफिल नहीं कर पाया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग अगर निकालें तो सॉल्यूशन क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा,
अब देखो, इन्हेंसमेंट ऑफ फूड मतलब फूड का इन्हेंसमेंट, प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो इन्हेंस किया गया था फूड के प्रोडक्शन को ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, वॉज स्टिल नॉट इनफ, ज़्यादा इनफ नहीं था फीड करने के लिए ग्रोइंग पॉपुलेशन का। क्योंकि अगर मैं बात करूं इंडिया की पॉपुलेशन की, अकॉर्डिंग टू 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। हाँ, अभी तो 21 वाला सेंसस आया ही नहीं भाई, इसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। जो एग्रोकेमिकल है, हाँ, इस FN टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एग्रोकेमिकल मतलब जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा महंगा है फार्मर के लिए जो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर है। मतलब कि जो हम लोग जैसे हम लोग की जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पे अगर फार्मर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केमिकल्स का इस्तेमाल करेगा अपने फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसे एक्सपेंसिव लगेगा भाई, इतना प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं। अगर प्रोडक्टिविटी हो भी रही है, उसकी इनकम नहीं आएगी, टोटली लॉस में जाएगा वो, क्योंकि उतना महंगा बिकेगा नहीं भाई, उसको बिकेगा नहीं, सरकार MSP देगी नहीं, तो कहाँ से इसको फायदा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है इंक्रीज करती है ईल्ड को, मतलब कि ईल्ड को इंक्रीज कर देती है, मतलब प्रोडक्टिविटी को। ईल्ड का मतलब बताओ यार, देखो यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है एग्जिस्टिंग वैरायटी को, जो नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, मतलब कन्वेंशनल तरीके से जो अगर हम लोग इसे इस्तेमाल करें तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जितना इंपॉर्टेंट मानो कम ही है। क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेश्चन के तरीके से स्टार्ट करते हैं। वाई टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप किया गया? टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी इस वजह से डेवलप किया गया क्योंकि ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स है, हाँ, जो फेल हो गई थी। टू कीप पेस विथ डिमांड के साथ स्पेस को मेंटेन करने के लिए, टू एंड प्रोवाइड द सफिशिएंटली फास्ट, बहुत ही तेज तरीके से एफिशिएंट सिस्टम हम लोग को प्रोवाइड करना था क्रॉप के इम्प्रूवमेंट को। इस वजह से हम लोग टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अंदर देखो हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट ये सीखते हैं 1950s के अंदर कि जो होल प्लांट है वो रीजेनरेट कर जा रहा है बाय एक्सप्लांट। ठीक है, एक्सप्लांट मतलब फ्रॉम एक्सप्लांट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि एक्सप्लांट का मतलब होता है एक पार्ट, एनी पार्ट और प्लांट that have totipotency cell। इट मीन्स टोटिपोटेंसी सेल का मतलब होता है एबिलिटी टू generate न्यू स्पीसीज। भाई ये ऐसा क्यों चल रहा है यार, सैचुरेशन आ गया क्या? स्टेबलाइजेशन भाई 0 तो है यार, चल तो रहा है बढ़िया। ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट ने सीखा कि जो रीजनरेट कर लेता है, ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट जो जिसके पार्ट को हम लोग निकालें और इसको ग्रो कर लें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब होता है सर्टेन एट रिक्वायर्ड
टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ग्रो कर लेंगे तो उससे हम लोग टिश्यू कल्चर में अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटियो पोटेंशियो के बारे में मैंने अभी बात की थी, एबिलिटी टू जनरेट, ठीक है। कैपेसिटी होती है जो जनरेट कर सके होल प्लांट को फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ प्लांट जिसके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी हो या फिर टोटियो पोटेंशियो सेल हो, उसे हम लोग एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम है जो प्रोवाइड करता है कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज, ठीक है। इनऑर्गेनिक साल्ट, हाँ, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्रो करेगा, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, ये ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन है, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करेगा जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइन, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइकिल दी गई है, टोटियो पोटेंशियो के बारे में बताया जा रहा है। ये अपनी एक गाजर है, हाँ, इसका हमने एक सेल निकाला जिसे हम लोग एक्सप्लांट बोले, एक पार्ट निकाला, एक्सप्लांट बोला। एक्सप्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर रखा गया, हाँ रखा गया। कैलस बनाया, कैलस वो पार्ट जिसकी एबिलिटी होती है जनरेट कर सके, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो के फॉर्म में फॉर्मेशन हुआ, फिर लेट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम लोग जब ट्यूब के अंदर लाएंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर लाएंगे तो ये प्लांटलेट बना लेगा, प्लांट का छोटा पार्ट बनाएगा। इसको फिर हम लोग इस सॉइल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, फिर से ये जनरेट कर लेगा नया प्लांट कैरेट का, ठीक है। इसे हम लोग इस एबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटियो पोटेंशियो बोलते हैं, ठीक है। बाय एप्लीकेशन के साथ दीज मेथड इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन इन लार्ज नंबर। ये जो प्रोसेस है अब इस एप्लीकेशन से हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं कि ये अचीव करें प्रोपोगेशन लार्ज नंबर में अब अ प्लांट जो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा हम लोग आउटपुट निकाल सकें। लेस टाइम में ज़्यादा आउटपुट अगर निकालना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में सीखते हैं, फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। मैं पहले माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में बता देता हूँ। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? एक मेथड है जो प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन करना, इसे हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। ईच सेल ऑफ प्लांट विल हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल हो टू द ओरिजिनल प्लांट, मतलब कि ओन स्पीसीज, मतलब पेरेंट से सिमिलरिटी शो करें, फ्रॉम विच दे हैव ग्रोन, मतलब जो लोग ग्रो किए हैं, मतलब कि जो लोग डेवलप किए हैं, ठीक है। जिसे हम लोग सोमा क्लोन्स के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग सोमा क्लोन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे ये पेरेंट है, पेरेंट की इस तरह से लीव है, ठीक है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक है। ऐसा ही इनका ऑफस्प्रिंग भी हो और सेम जेनेटिकली आइडेंटिकल हो तो इस आइडेंटिकल प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल ऑफ फूड प्रोड्यूस बाय कमर्शियल स्केल बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके हम लोग टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं और जनरेट कर देते हैं कमर्शियल यूजेस के लिए फूड को, जैसे टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया। इसको हम लोग याद कर सकते हैं बैट, BAT, बैट, बनाना, एप्पल एंड टोमेटो, बनाना, एप्पल एंड टोमेटो। इसकी ट्रिक्स है भाई, देख लो, बैट, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो रिकवर करेगा हेल्दी प्लांट को फ्रॉम डिजीज प्लांट, ठीक है। अगर किसी भी प्लांट को डिजीज हो गया या फिर इन्फेक्ट हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए भी ये हेल्प करता है माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। हाँ ठीक है सर। इवन इफ प्लांट है इन्फेक्टेड विथ अ वायरस, अगर प्लांट इन्फेक्ट है किससे? वायरस से, यानी कि मेरिस्टम सेल है, मतलब एक्सिलरी, एपिकल या फिर एक्सिलरी इज फ्री टू वायरस, मतलब इसके पास ये फ्री है, वायरस फ्री है, ठीक है, वायरस फ्री है, मेरिस्टम सेल इसकी वायरस फ्री है, ठीक। हेंस वन रिमूव इन मेरिस्टम, ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन अ वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। फिर इसको अगर देखो, हाँ देखो माइक्रो प्रोपोगेशन का इस्तेमाल तब भी हम लोग कर सकते हैं अगर कोई भी प्लांट है, जैसे ये प्लांट है इन्फेक्टेड बाय वायरस, ठीक है। इसका जो एपिकल मेरिस्टम है
या फिर एक्सिलरी मेरिस्टम है वो इन्फेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है, वायरस से इन्फेक्ट नहीं है, उस पार्ट को हम लोग निकालेंगे और इसको हम लोग ग्रो कर लेंगे, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से इसको हम लोग ग्रो करेंगे, नया प्लांट बना लेंगे जो वायरस फ्री प्लांट होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। साइंटिस्ट हैव सक्सीड बाय द कल्चरिंग मेरिस्टम, मतलब कि कल्चरिंग मेरिस्टम को सक्सीड करते हैं किस किस के अंदर, बनाना के अंदर, शुगर केन के अंदर एंड पोटैटो के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये देखो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस क्या होता है, टोटल ऐसे चल के ऐसे जाता है, ठीक है। पहले तो हम लोग इस प्लांट को निकालेंगे, इसको हम इनोकुलेशन के अंदर डालेंगे, इनोकुलेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है। फिर ये जो एक्सप्लांट है ये कैलस बना लेगा, कैलस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो जिसकी एबिलिटी होती है जो जनरेट कर सकता है नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैलस डिवाइडिंग सेल होती है, मेरिस्टेम की डिवाइडिंग सेल होती है, उसे हम लोग कैलस बोलते हैं। कैलस को कल्चर करेंगे, हाँ, शूट का जनरेशन होगा, हाँ, शूट के बाद उसके बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे, शूट के बाद रूट का जनरेशन होगा, हाँ होगा, रूट जब जनरेट हो जाएगा तो टेस्ट ट्यूब से निकाल के उसको हम हार्डनिंग करेंगे, हाँ करेंगे, हार्डनिंग का मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इसको उगाएंगे, जब ये सटेबल कंडीशन के लिए तैयार हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, इसके रेजिस्टेंस की पावर को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट को अंडर फील्ड के कंडीशन के अंदर जब हम लोग ग्रो कर लेंगे, एबिलिटी हो जाएगी इसकी, उसके बाद हम लोग इसको ग्रो कर लेंगे अपने खेत के अंदर, और एक हेल्दी प्लांट हम लोग वायरस फ्री या फिर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, भाई वीडियो बड़ी हो जा रही है, ठीक है। ठीक है, पार्ट 1 है इसका, इसको हम लोग 3-4 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। और भाई देखो यार, मेहनत तो लगती है, वीडियो बनाया हूँ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना यार। थैंक यू।